जी का तो मोदी जी का साथ और अडानी अंबानी का विकास, बाकी गरीब तो जनता बेचारी पिसी रही है। सब रोटी रोटी से परेशान है। उन्हें तो 2 लोगों को खाना देना है और बाकी जनता का पैसा छीन के उधर देना है। हर घर को जल नल और पक्के मकान भी। हाँ हाँ, अभी सुंदर नगरी में अंदर जाइए, जल नल पक्के विकास अभी आपको दिख जाएंगे उनके। यहाँ दिल्ली में खड़े हैं आप। सड़कें चमाचम करती है, लोग खुश हैं। कोई खुश नहीं है, सब परेशान है। सिर्फ गोदी मीडिया जो है वो दिखा देता है ऊपर ऊपर से, बाकी कुछ भी नहीं है देश में उनका विकास के नाम पे। एमपी में रैली में कह रहे हैं कि अब की बार 150 पारा 250 में। एमपी में उन्होंने अपने नेताओं को तो नीचे डाल दिया। शिवराज सिंह चौहान को कोई पूछ नहीं रहा है वहाँ पे, कौन उन्हें वोट देगा। सारे उन्होंने गुंडागर्दी करके सारे नेता वहाँ से अपन जो उनके साथ गया उसी को मोदी एंड शाह कंपनी ने मार दिया। मामा जी तो गए, मामा जी का इतना भ्रष्टाचार है वो आप जब उनकी सरकार चली जाएगी जब देखना कितना खुलेगा। जिन्होंने उस बच्चे को मारा है वो भी नशेड़ी थे, कंजेड़ी थे, सब थे। तो क्या चाहते हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं कि उस बच्चे को न्याय मिले सरकार से। उसकी 4 बहनें हैं, एक लौता था बेचारा घर का बेलदार, कोई कमाने वाला नहीं था। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात है भाईचारे की। जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है वो घर के बर्तन बेच के आएगा, गुंडा बेच के आएगा, घर वालों को परेशान करेगा, गांजा पिएगा, स्मैक पिएगा, चोर चक्की करेगा। हम एच ब्लॉक में रहते हैं, हम इधर से रात को नहीं जाते, हम अपने ड्यूटी से आते हैं डर, जबकि हमें 35 साल हो गए इस कॉलोनी के अंदर रहते हुए। जब भी इधर का माहौल नहीं सुधरा है। आज भी वही हाल है, दारू बिक रही है, गांजा बिक रहा है, चर्च बिक रही है, स्मैक बिक रही है, दबाके बिक रही है, चैनें टूट रही है, मगर कुछ नहीं हो रहा है। इसमें मोदी जी का कोई डंका नहीं बज रहा। अभी G20 हुआ था, उन्होंने इतना पैसा जनता का खर्च कर दिया टैक्स का, और उसके बाद भी उनकी बेइज्जती हो रही है। अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर अलग कह रहे हैं, चीन के अलग कह रहे हैं, यूरो क्या नाम है वो, ना तो अमेरिकन खेमे में बचे हैं ना इसके क्या बोलते हैं रूस वाले खेमे में बचे हैं। वो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कौन सी। मोदी जी की लहर तो खत्म हो गई है, सारे इलेक्शन हार रहे हैं, उपचुनाव सारे हार रहे हैं। अब बेकार कोई ईवीएम में गड़बड़ वड़बड़ करके जीत जाए तो मैं कह नहीं सकता, अन्यथा उनकी 10 सीट भी आना मुश्किल है। जो हालात देश के अंदर बेरोजगारी के। राहुल जी तो आनंद विहार भी गए, कीर्ति नगर भी कल गए हैं, जनता से मिले हैं, तो क्या संवाद देना चाहते हैं? जनता में जाना गलत है क्या? जनता में जाकर उनके मुद्दे सुनना, ये मेरे भाई हैं, मैं इनकी परेशानी समझूंगा। कल को मैं कुछ बन जाऊं या राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाएं कल को, तो वो अपनी जनता के मुद्दे नहीं सुने, जो जनता की सुनेंगे, इनकी क्या परेशानी है, इनको क्या प्रॉब्लम है, तो जब भी तो उसको हल करेंगे। अपने पहला कैमरा इवेंट होता है, मम्मी के पास भी जाते हैं तो पहले कैमरे वाले 1000 पहुंचाते हैं, उसके बाद इवेंट बना के सारा काम किया जाता है। राहुल जी कहाँ के इवेंट बना रहे हैं बताइए? अपनी दिल्ली पुलिस पे, अपनी सरकार पे क्या इंसाफ मिलेगा? हमारा प्रशासन गलत नहीं है, ये तो कुछ चंद लोगों ने गड़बड़ कर दी है, वो हो गई है। नहीं, मोदी नहीं आएगा। मोदी तो 2024 में जाएगा तो मोदी ही। 9 साल देश बेहाल, जनता फकीर, बर्बादी के 9 साल। देश के अंदर बीज बो दिया, 80 करोड़ लोग मोदी जी का खा रहे हैं, मोदी जी अपने घर से लाके दे रहे हैं। हमारे 80% भाई गरीबी की रेखा में जी रहे हैं। ये गर्व की बात है, शर्म से डूब मरने की बात। कहाँ शौचालय? चलो अभी मैं दिखाता हूँ। अभी रेल के किनारे कितने तुम्हें बेचारे हमारे भाई बहन बैठे मिल जाएंगे। कितना बुरा हाल है देश। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल विधक। जिस तरह से अभी हम सुंदर नगरी में हैं, यहाँ पर देख रहे हैं इसरार है, जो लड़का को एक केला खा लिया था मंदिर का, और उसकी वजह से उसका मतलब हत्या कर दिया गया पीट कर। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं, यहाँ पर जनता भी है, तो हम इनसे जानते हैं आखिर क्या घटना है और आखिर जनता क्या सोचती है और यहाँ की जनता की क्या राय, क्या सोचते हैं सर जिस तरह से इसरार की मतलब हो गया हत्या पीट। ये एक किस्म का असल में नफरत जो बोई जा रही थी ना एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, उसका थोड़ा सा असर है, लेकिन इंशाल्लाह वो जल्दी खत्म हो जाएगा। हम भाई भाई हैं सब आपस में, हम इसको सलटा लेंगे आपस में बैठ के। वो हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं, हम उनके यहाँ खाने जाते हैं, वो हमारे यहाँ खाने आते हैं। वो तो कुछ असामाजिक लोग इधर भी होते हैं, कुछ उधर होते हैं, इस तरह का मामला हो जाता है, लेकिन अब नहीं होगा इंशाल्लाह। कह तो रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का तो मोदी जी का साथ और अडानी अंबानी का विकास, बाकी गरीब तो जनता बेचारी पिसी रही है। सब रोटी रोटी से परेशान है। उन्हें तो 2 लोगों को खाना देना है और बाकी जनता का पैसा छीन के उधर देना है। हर घर को जल नल और पक्के मकान भी। हाँ हाँ, अभी सुंदर नगरी में अंदर जाइए, जल नल पक्के विकास अभी आपको दिख जाएंगे उनके। यहाँ दिल्ली में खड़े हैं आप जी। सड़कें चमाचम करती है, लोग खुश हैं। कोई खुश नहीं है, सब परेशान है। सिर्फ गोदी मीडिया जो है वो दिखा देता है ऊपर ऊपर से, बाकी कुछ भी नहीं है देश में उनका विकास के नाम पे। देश तरक्की कर रहा, विश्व में मोदी जी के डंके बज रहे हैं। विश्व में मोदी जी का कोई डंका नहीं बज रहा। अभी G20 हुआ था, उन्होंने इतना पैसा जनता का खर्च कर दिया टैक्स का, और उसके बाद भी उनकी बेइज्जती हो रही है। अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर अलग कह रहे हैं, चीन के अलग कह रहे हैं, यूरो क्या नाम है वो, ना तो अमेरिकन खेमे में बचे हैं ना इसके क्या बोलते हैं रूस वाले खेमे में बचे हैं। वो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कौन सी विदेश नीति चल रहे हैं। कह रहे हैं मोदी के लहर के सामने टिक नहीं पाएगा। मोदी जी की लहर तो खत्म हो गई है, सारे इलेक्शन हार रहे हैं, उपचुनाव सारे हार रहे हैं।
अब बेकार कोई ईवीएम में गड़बड़ वड़बड़ करके जीत जाए तो मैं कह नहीं सकता, अन्यथा उनकी 10 सीट भी आना मुश्किल है जो हालात देश के अंदर बेरोजगारी के हैं। क्या कहें ईवीएम में, क्या कहेंगे ईवीएम के बारे में? वो कर देते हैं, उनकी सरकारें कुछ भी कर सकते हैं। मतलब विपक्ष हारती है जीतती है तो कहते ईवीएम ठीक है, हारने के बाद छोटे इलेक्शन विपक्ष को जिता दो, बड़ा खुद जीत लो। छोटे जिता दिए, बड़ा खुद जीत लो। तो खुश क्यों हो जाते हो? कौन खुश हो रहा है? हम तो खुश नहीं, हम तो जनता को इस बार पूरा इंसाफ दिला के रहेंगे, उन्हें नौकरी रोजगार दिला के रहेंगे और पूरा जनता के साथ खड़े हैं हर हाल में। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी हर जनता के हर तबके में जाकर उनकी बातें सुन रहे हैं, उसको क्या नाम है विधानसभा के पटल में रख रहे हैं। राहुल जी तो आनंद विहार भी गए, कीर्ति नगर भी कल गए हैं, जनता से मिले हैं, तो क्या संवाद देना चाहते हैं? जनता में जाना गलत है क्या? जनता में जाकर उनके मुद्दे सुनना, ये मेरे भाई हैं, मैं इनकी परेशानी समझूंगा। कल को मैं कुछ बन जाऊं या राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाएं कल को, तो वो अपनी जनता के मुद्दे नहीं सुने, जो जनता की सुनेंगे, इनकी क्या परेशानी है, इनको क्या प्रॉब्लम है, तो जब भी तो उसको हल करेंगे। ये तो जा रहा है मार्केट बनाने के लिए। कौन कह रहा है मार्केट बनाने के लिए जा रहे हैं? मार्केट बनाने के लिए मोदी जी जाते हैं, अपने पहला कैमरा इवेंट होता है, मम्मी के पास भी जाते हैं तो पहले कैमरे वाले 1000 पहुंच जाते हैं, उसके बाद इवेंट बना के सारा काम किया जाता है। राहुल जी कहाँ के इवेंट बना रहे हैं बताइए? तो जिस तरह से इसरार का मतलब हत्या हुआ है, तो क्या इंसाफ मिलेगा क्या? बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है अपनी दिल्ली पुलिस पे, अपनी सरकार पे, क्या इंसाफ मिलेगा। हमारा प्रशासन गलत नहीं है, ये तो कुछ चंद लोगों ने गड़बड़ कर दी है, वो हो गई है ना। तो भाईचारा है हमारे अंदर। क्या नाम है आपका? हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, हम सब साथ में खड़े हैं, सब खाना खाते हैं। क्या नाम है आपका? बताओ। तो क्या मुआवजा भी आप उम्मीद करते हैं क्या इसको मिलना? हम ये चाहते हैं सबसे पहले हम हिंदू भाई के यहाँ और हिंदू भाई हमारे यहाँ आकर बैठकर बात करके अपना भाईचारा कायम करें, ऐसे मसले को बढ़ने ही ना दें। 2024 में आएगा तो मोदी नहीं, मोदी नहीं आएगा। मोदी तो 2024 में जाएगा तो मोदी ही जाएगा। चांद पे पहुंचा दिया इसरो को। ओह, चांद पे पहले भी गए हैं हम, इवेंट नहीं किया। बस हमारी पहली सरकारें दिखावा नहीं करती थी, ये दिखावा करते हैं। 70 साल में तो बर्बाद कर दिया। 70 साल में कहाँ बर्बाद किया है इन्होंने? अब बर्बाद किया है देश को। 2014 से जब से आए हैं, अडानी अंबानी के अलावा किसी का विकास हुआ? आप ही जवाब दे दीजिएगा मुझे। 9 साल बेमिसाल। क्या 9 साल बेमिसाल? 9 साल देश बेहाल, जनता फकीर, बर्बादी के 9 साल, देश के अंदर बीज बो दिया। बताए और क्या करें? 3 तलाक भी तो हटा दिए। 3 तलाक क्या हटा दिए? उससे बताओ मुझे एक बात बताओ, आप 3 तलाक हटाओ, 4 तलाक हटाओ, उससे जनता का पेट भर जाएगा? भाई पेट भर जाएगा इन मुद्दों से? आपको क्या चाहिए? खाने को चाहिए ना। 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है। कहाँ 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है? 12 करोड़ ने 2-4 करोड़ वोट दे दें उन्हें, या 2-4 करोड़ अंधभक्तों उनको उनके साथ हैं। 400 भी अब 400 पार। मोदी जी अब की बार 40 भी पार कर ले, वो जो हालात हैं। एमपी में रैली में कह रहे हैं कि अब की बार 150 पार, 250 में। एमपी में उन्होंने अपने नेताओं को तो नीचे डाल दिया। शिवराज सिंह चौहान को कोई पूछ नहीं रहा है वहाँ पे, कौन उन्हें वोट देगा? सारे उन्होंने गुंडागर्दी करके सारे नेता वहाँ से अपन जो उनके साथ गया उसी को मोदी एंड शाह कंपनी ने मार दिया। मामा जी के मतलब खूब मामा जी तो गए। मामा जी का इतना भ्रष्टाचार है, वो आप जब उनकी सरकार चली जाएगी जब देखना कितना खुलेगा। तो कितना बर्बाद कर दिया। कौन आएगा मध्य प्रदेश? मध्य कांग्रेस जीत रही है। अच्छा, बिल्कुल जीत रही है। कमलनाथ जी? हाँ बिल्कुल। कह तो रहे मोदी जी की बात, इस बार तो जनता इस बार इनको जवाब दे देगी। इन्होंने चोरी करके जो सरकार बनाई थी, कांग्रेस की सीटें चोरी की और फिर अपनी सरकार बनाई जबरदस्ती। जनता इस बार इन्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि याद रखेंगे जिंदगी में। फ्री कैरेबरी नहीं चलेगा मध्य प्रदेश। क्या नहीं चलेगा? फ्री कैरेबरी क्यों नहीं चलेगा बताइए? कह रहे विकास ही चलेगा। कहाँ विकास है भाई? ये विकास है? तुम्हें विकास दिख रहा है? तुम्हें देश में कहीं विकास दिखा है? तुम ही बता दो आप मुझे, तुम्हारा विकास कितना हो गया? अच्छा एक बात बताइए। हाँ, जिस तरह से 80 करोड़ लोग राशन खा रहे हैं, हर घर में शौचालय, 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोग, जनता इसको नहीं देखेगी। 80 करोड़ लोग मोदी जी का खा रहे हैं। मोदी जी अपने घर से लाके दे रहे हैं। जनता टैक्स पेयर जनता सरकार को पैसे देती है। 5 किलो राशन तो सुनिए मेरी बात, टैक्स पेयर मोदी जी को पैसे देते हैं टैक्स के नाम पे। सरकार उस पैसे से हमारे अमीर भाइयों का पैसा गरीबों में अगर टैक्स के नाम पे आके बट जाए तो मोदी जी क्या दे रहे हैं? उनका क्या है भाई? वो तो देश के लोग दे रहे हैं अपने भाइयों को। और ये गर्व की कहाँ बात हुई है? हमारे 80% भाई गरीबी की रेखा में जी रहे हैं। ये गर्व की बात है? शर्म से डूब मरने की बात है। अरे शौचालय तो उपलब्धि है ना। कहाँ शौचालय? चलो अभी मैं दिखाता हूँ। अभी रेल के किनारे कितने तुम्हें बेचारे हमारे भाई बहन बैठे मिल जाएंगे। कितना बुरा हाल है देश का। पक्के मकान देते फिर नई झोपड़ी बनाते थे। क्या करेंगे मोदी जी? कहाँ है पक्के मकान? कहाँ है
दिखाओ दिखाओ। अरे भाई पक्का मकान दिया तुम्हें किसी को? ले जहाँ झुकी वही मकान। कौन कह रहा है? ये सब भ्रष्टाचार का सिस्टम है। नगरी सीमापुरी जितने भी ये पुरी है ना, ये कांग्रेस की बसाई भी है। मोदी ने किसको क्या दिया? जो आज इधर बैठे हैं ना, ये कांग्रेस की दी भी है जगह। ठीक है, एक शौचालय बता दो किसका है, क्या है? इधर बताओ, ये बनाया है, क्या कर रहा है? सारा गंद है। कोई सबसे ज्यादा स्मैक, दारू, चर्च, सब सुंदर नगरी नन नगरी के अंदर चलता है। सब प्रशासन की नजरों में चलता है, मगर कोई कुछ नहीं होता। जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, वो घर के बर्तन बेच के आएगा, गुंडा बेच के आएगा, घर वालों को परेशान करेगा, गांजा पिएगा, स्मैक पिएगा, चोर चक्की करेगा। हम एच ब्लॉक में रहते हैं, हम इधर से रात को नहीं जाते, हम अपने ड्यूटी से आते हैं डर, जबकि हमें 35 साल हो गए इस कॉलोनी के अंदर रहते हुए। जब भी इधर का माहौल नहीं सुधरा है। आज भी वही हाल है, दारू बिक रही है, गांजा बिक रहा है, चर्च बिक रही है, स्मैक बिक रही है, दबाके बिक रही है, चैनें टूट रही है, मगर कुछ नहीं हो रहा है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, हमारी सुंदर नगरी के अंदर ऐसा एक व्यक्ति दे दो, ऐसा एक डीसीपी दे दो, ऐसा एक एसएचओ दे दो, जो हमारी सुंदर नगरी के अंदर नशा मुक्ति खत्म कर दे। उस दिन ये सब सही हो जाए। जिन्होंने उस बच्चे को मारा है वो भी नशेड़ी थे, गंजेड़ी थे, सब थे। तो क्या चाहते हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं कि उस बच्चे को अन्याय मिले सरकार से। उसकी 4 बहनें हैं, एक लौता था बेचारा घर का बेलदार, कोई कमाने वाला नहीं था। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात है भाईचारे की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस भाई के घर को सरकार से गुजारिश है, उसके भाई के घर को देखें। उसकी 4 बहनें हैं, बाप फलों की ठेली लगाता है कि उसके लिए कुछ सोचे। बस मैं और कुछ नहीं चाहता, सब भाइयों को भाईचारा चाहता हूँ बना रहे, और हमारी सुंदर नगरी से जब भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। सुंदर नगरी के अंदर आम आदमी पार्टी के कहते हैं कि यहाँ पे हमने वो कर दिया। आप शाम के टाइम आना, यहाँ पे एक से एक ठेली लगी रहेंगी, एक से एक बार मैं अपनी कार निकालता हूँ जब ड्यूटी जाता हूँ, ड्यूटी से आता हूँ, मेरे एच ब्लॉक के कोने पे पार्टी के बैठते हैं। कोई ये नहीं करता कि एच ब्लॉक के कोने पे से कहीं हटाए। हमने एप्लीकेशन लगाई, ऊपर तक लगाई, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने ऑनलाइन काम भी करा है, मगर कोई एच ब्लॉक के कोने पे सारे सनी बाजार के अंदर ठेलियाँ बलिया, इतना 25 गज की दुकान है, 30 फुट आगे घेर रखा है। क्या प्रशासन है?